सुबह की पहली किरण जब गांव पर पड़ती है तो हर तरफ एक अलग ही सुकून होता है। हवा में महकती हुई मिट्टी की खुशबू और दूर पहाड़ों से आती हुई ठंडी हवा राजू के दिल को सुकून देती है। ये है उसका मटन बिरयानी का ठेला जो उसने अपने हाथों से बनाया है। हर रोज सुबह वो अपने ठेले को गांव के बाजार में लेकर पहुंचता है, जहां उसकी बिरयानी की महक पूरे गांव में फैल जाती है जैसे खुशियों का चादर। राजू, एक समर्थ और मेहनती आदमी, अपनी बिरयानी से सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि लोगों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान भी लाता है। लोग कहते हैं कि उसकी बिरयानी में कोई जादू है, कोई असली मसाला जो दिल को छू जाए। लेकिन आज कुछ अलग था। दिन बीतता गया पर कोई नया कस्टमर नहीं आया। राजू ने सोचा, शायद लोग थक गए हैं मेरी बिरयानी से, शायद कोई और बेहतर बिरयानी बना रहा है। तभी एक आदमी आया और बोला, अरे राजू भाई, तेरी बिरयानी में अब वो बात नहीं रही, पहले कुछ और ही स्वाद था, अब तो बस आम सी बिरयानी लगती है। राजू का दिल टूट गया। उसने कहा, भाई साहब, मैं तो वही मसाले इस्तेमाल करता हूँ, वही तरीका है। पर वो आदमी मना नहीं। नहीं भाई, अब कुछ और ही चाहिए, तेरी बिरयानी पुरानी हो गई है, कहकर वो चला गया। एक छोटा बच्चा अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी, मुझे बिरयानी खानी है ना। अम्मी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा, आज नहीं, कल लेकर आऊंगी, आज घर पर खाना बनाया है। बच्चा उदास हो जाता है और राजू के दिल में एक अजीब सी उदासी का एहसास होता है। राजू ने सोचा, मैं इतने सालों से यही बिरयानी बना रहा हूँ, लोग पहले पागल हो जाते थे इसके लिए, आज क्या हो गया? क्या मेरी बिरयानी सच में बेकार हो गई है? उसका दिल भर आया और वो क्या करे ये सोचता हुआ घर की तरफ चला गया। शाम को जब राजू अपने घर लौटा तो उसके कदम भारी थे। उसकी बीवी शांति ने दरवाजा खोला और पूछा, आज इतनी जल्दी? ठेले पर सब कुछ बिक गया? राजू ने सिर झुकाया और अंदर चला गया। शांति गुस्से में बोली, क्या हुआ, बताओ ना, सब कुछ बिक गया या नहीं? राजू ने हकीकत बताई, आज सिर्फ 2 लोग आए, सब कहते हैं मेरी बिरयानी में अब वो बात नहीं रही। शांति चुप हो गई, उनका दिल भी उदास हो गया। रात भर राजू सो नहीं सका। वो सोचता रहा, मैं क्या करूं, कैसे वो पुराना स्वाद वापस लाऊं, क्या मैंने कोई गलती की है? तारों को देखते हुए उसने फैसला किया, सुबह किसी मशवरा करना होगा। सुबह होते ही राजू निकला। उसने हर किसी से पूछा, बताओ ना, मेरी बिरयानी में क्या कमी है? कोई कहता था मसाला ज्यादा डालो, कोई कहता था कम। हर किसी का अलग जवाब था। राजू और परेशान हो गया। आखिर में राजू एक बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बिरयानी सिर्फ मसालों से नहीं बनती, दिल से बनती है। तुमने अपना दिल कहाँ खो दिया? पहले तुम खुश थे, अब तुम परेशान हो, यही फर्क है। राजू समझ गया। उसने महसूस किया कि उसकी बिरयानी में पहले जो प्यार था वो अब खो गया था। बुजुर्ग ने समझाया, जब तुम पहले बिरयानी बनाते थे तुम्हारे दिल में प्यार था, खुशी थी। अब सिर्फ फिकार है, टेंशन है। खाना वही बनेगा जो दिल में होगा। प्यार से बनाओ, मेहनत से बनाओ, लोग फिर आएंगे। राजू की आंखें चमक उठी जैसे कोई नया उजाला मिल गया हो। राजू ने नई एनर्जी के साथ काम शुरू किया। उसकी बीवी भी उसके साथ थी। आज हम दोनों मिलकर बनाएंगे, शांति ने कहा। हर मसाला हाथ से पीसा, हर चीज मोहब्बत से डाली। किचन में एक अलग ही खुशी थी। जब बिरयानी तैयार हुई तो पूरा घर उसकी महक से भर गया। राजू ने एक चम्मच चखा और आंखें बंद कर ली। यही है, यही वो स्वाद है जो मैं ढूंढ रहा था। शांति भी खुश हो गई। राजू ने अपना ठेला नए अंदाज में सजाया। 2 बड़े लाल मटके, एकदम ताजी बिरयानी और उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान। वो फिर से वही राजू था जिसे गांव वाले पहले जानते थे। वही बच्चा जो पहले रो रहा था, आया अपनी अम्मी के साथ। उसने एक नवाला खाया और कहता है, अम्मी, ये तो जन्नत की बिरयानी है। अम्मी ने भी चखी और कहा, सच में राजू भाई, अब वही पुराना स्वाद आ गया। राजू का दिल गार्डन गार्डन हो गया, जैसे उसने एक नई जिंदगी पाली हो। देखते ही देखते पूरा गांव जमा हो गया। वो आदमी भी आया जो पहले शिकायत कर रहा था। उसने कहा, राजू भाई, माफ करना, तेरी बिरयानी तो पहले से भी बेहतर हो गई है। राजू ने कहा, नहीं भाई, बस दिल से बनाई है, बस यही फर्क है। सब हंसने लगे और राजू का दिल फिर से खुशियों से भर गया। उस रात राजू और शांति ने बैठकर हिसाब लगाया। सब कुछ बिक गया था। शांति ने कहा, देखा, मेहनत और प्यार से ही सब कुछ मिलता है। राजू ने कहा, हाँ, और एक अच्छा मशवरा भी, अब हमेशा याद रखूंगा, खाना दिल से बनाते हैं, हाथों से नहीं। और दोनों हंसने लगे जैसे उन्होंने एक नई कहानी लिख दी हो, एक कहानी जिसमें प्यार और खुशी की महक हो।